रोकर रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में सब कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में सब कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में हार जीत तो यूँ लगा रहता है, पर ज़िंदगी में हार कर जीतने का मज़ा ही कुछ और है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक टोटल सॉल्व कर लिए हैं, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है। यदि ये एपी बनाते हैं तो सार्वंतर ज्ञात करें और इनके आगामी 3 पद को लिखें। अर्थात ये संख्या का एक सूची दिया हुआ है, कहता है यह एपी में है या नहीं है। यदि है तो सार्वंतर ज्ञात करें और इनका आगामी 3 पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको हम जांच करेंगे, ठीक है ना, यह एपी में है या नहीं है। इसका जांच का एक फार्मूला होता है। क्या जांच कैसे जांच करते हैं? अरे दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर बराबर हुआ तो एपी में है, बराबर नहीं हुआ तो एपी में नहीं है। चलिए दोनों का जांच का फार्मूला होता है A2 - A1 = A3 - A2, ठीक ना। A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद = तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये फार्मूला होता है। इस पर डालिए A2 का वैल्यू -1 माइनस A1 मतलब पहला पद 1 = A3 मतलब तीसरा पद -3 माइनस A2 मतलब दूसरा पद -1 तो कितना हो गया -2 = -3 -1 कितना हो गया -2 = -2। दोनों बराबर हो गया, -2 और -2 बराबर हो गया। आता यह एपी में है, ठीक ना, एपी में है। करा यदि यह एपी में है तो इनका डी ज्ञात करें। मतलब सार्व अनुपात ज्ञात करें। A2 - A1 यही नहीं होता डी का फार्मूला। A2 - A1 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -1 माइनस पहला पद 1 = -2। इसका सार्वनुपात कितना हो गया, सार्वंतर कितना हो गया -2। अब कहता क्या इसका आगामी 3 पद लिखे। इसमें कितना पद दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 पद दिया हुआ। अगला पद मतलब 5वां पद निकालना है, T5 निकालना है। T5 क्या होगा, तो चौथा पद से एक डी ज्यादा, T4 + D, ठीक ना। T4 का वैल्यू मतलब चौथा पद ये -5 प्लस, तो प्लस उसके बाद डी का वैल्यू कितना -2, कितना हो गया -5 - 2 = -7। इसके बाद अगला T6, 5वां पद निकाले। छठा पद क्या होगा, 5वां पद से एक डी ज़्यादा, T5 + D। T5 का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना -7 प्लस डी का वैल्यू -2, कितना हो गया -7 - 2 = -9। अगला पद T7 बराबर क्या, T6 + D। छठा पद निकाले हैं -9 प्लस, तो प्लस उसके बाद डी का वैल्यू -2, कितना हो गया -9 - 2 = -11। कंप्लीट। अगला 3 पद, तो 5वां 6ठा 7वां, अगला 3 पद निकाल लिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये इसमें भी वही करना, पहले जांच करना कि यह एपी में है कि नहीं। तो पहले जांच का फार्मूला लगाइए। जांच A2 - A1 = A3 - A2। A2 का वैल्यू दूसरा पद 4 माइनस A1 का वैल्यू 2 = A3 का वैल्यू A3 तीसरा पद 8 माइनस A2 दूसरा पद 4। घटाइए कितना गया, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया,
तो कितना 4, दोनों बराबर है, दोनों तो बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है। जब AP में है ही नहीं तो सार्वंतर तो निकलेगा नहीं, डी का मान तो निकलेगा नहीं, डी का मान नहीं निकलेगा तो अगला 3 पद भी नहीं निकालना, इसको इतने पे छोड़ देना। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या, इनको देखिए। रोमन नंबर 3 में जो कुछ है रहने दीजिए, पहले जांच कीजिए या AP में है कि नहीं। जांच का फॉर्मूला A2 - A1 = A3 - A2, ठीक ना। A2 दूसरा पद 2 माइनस A1 मतलब पहला पद -2 = A3 मतलब तीसरा पद -2 माइनस A2 मतलब दूसरा पद 2 माइनस माइनस प्लस 2 = -2 -2 तो -4, इधर हो गया आपका 4, उधर हो गया -4, दोनों बराबर है, दोनों तो बराबर नहीं है, तो अतः यह AP में नहीं है। AP में नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे, बात खत्म। चलिए अब चलते रोमन नंबर 4 पर। इसमें भी सबसे पहले जांच करेंगे कि यह AP में है या नहीं है। जांच, क्या A2 - A1 = A3 - A2, जांच का ये फार्मूला होता है, ये ना फार्मूला होता है जांच का। इसका वैल्यू डाली, A2 दूसरा पद -1/2 माइनस A1 पहला पद -1/2 = A3 तीसरा का पद -1/2 माइनस A2 दूसरा पद -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 = -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2। ये दोनों माइनस प्लस में ख़त्म हो गया 0, उधर भी हो गया 0, दोनों तरफ बराबर निकल गया। अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। AP में है तो अब D निकालना है, D निकालिए। D कैसे निकालते हैं, A2 - A1। A2 दूसरा पद कितना है -1/2 माइनस A1 का वैल्यू -1/2, कितना हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, दोनों खत्म बराबर 0। D का वैल्यू कितना निकला 0। एक आंसर तो हो गया। अब कह रहा अगला 3 पद ज्ञात करें। इसमें कितना पद दिया हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 पद तक तो है, 5वां पद निकालना है। 5वां पद क्या होगा, चौथा पद प्लस D। चौथा पद आपका कितना है -1/2 प्लस D का वैल्यू 0, -1/2 में 0 जोड़िए तो -1/2 होगा। अब छठा पद क्या होगा, 5वां पद प्लस D। 5वां पद अभी निकाले हैं कितना -1/2 प्लस D का वैल्यू 0 = -1/2 ही। चलिए 7वां पद क्या होगा, छठा पद प्लस D। छठा पद अभी निकाले हैं -1/2 प्लस D का वैल्यू 0, तो फिर ये भी निकलेगा -1/2। अगला 3 पद ये हो गया -1/2 -1/2 और -1/2, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 4 को फाइनल किए। अब चलते हैं रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 को देखिए क्या, रोमन नंबर 5 में जो है वो है ये है, पहले अपने लोग जांच का फार्मूला लगाइए AP में है कि नहीं। तो जांच का फार्मूला होता है A2 - A1 = A3 - A2, ये होता है आपका जांच का फार्मूला, ठीक ना। डाल दिए A2 मतलब दूसरा पद 5/2 माइनस A1 मतलब पहला पद 2/1 = A3 तीसरा का पद 3/1 माइनस A2 दूसरा का पद 5/2। दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो गया 2, कोना कोनी गुना कर लीजिए 5 - 4, दोनों का लघुत्तम 2, कोना कोनी गुना कीजिए 6 - 5, कितना हो गया 1/2 = 1/2, दोनों बराबर हो गया। अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। AP में है तो D पटाख से निकाल लीजिए। D क्या होता है A2 - A1, A2 का वैल्यू डालिए, दूसरा का पद 5/2 माइनस A1 का वैल्यू 2/1, LCM 2 5 - 4 = 1/2। D का मान निकल गया। अब कहता है अगला 3 पद निकाले। क्या वो पद दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 पद, ये चौथा पद तक दिया हुआ, 5वां पद से अपने लोग को निकालना है। तो T5 बराबर क्या होगा T4 + D,
T4 क्या है, तो T4 ये हुआ, मतलब चौथा पद कितना है 7/2 प्लस डी का वैल्यू 1/2, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर में हो गया 7 + 1 कितना हो गया 8/2, काट के 4। अब चलिए छठा पद बराबर क्या, पाँचवा पद प्लस डी, पाँचवा पद अभी निकाले हैं 4 प्लस डी का वैल्यू 1/2, दोनों का एलसीएम 2, 4 दूना 8 प्लस 1 कितना हो गया आपको 9/2। चलिए इस बार सातवां पद T7 बराबर T6 प्लस डी, T6 छठा पद अभी निकाले 9/2 प्लस डी का वैल्यू 1/2, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर 9 1 10, 10/2 काट के 5। अगला 3 पद कौन कौन हो गया 4, इधर 9/2, इधर 5, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 5 कंप्लीट किए, अब चलते हैं रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 में भी वही काम पहले करेंगे, पहले जांच का फार्मूला लगाते हैं, जांच या एपी में है कि नहीं। A2 - A1 = A3 - A2, ठीक ना। चलिए जांच का फार्मूला डाल दिए, इसका मान बैठे A2 मतलब दूसरा पद -4 माइनस पहला पद 0 = A3 तीसरा पद -8 माइनस A2 दूसरा पद -4, -4 में से 0 गया तो -4 = -8 माइनस प्लस 4 कितना गया -4 = -4, दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या आता या एपी में है, एपी में है तो डी का मान निकालिए। डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद A2 - A1, दूसरा पद -4 माइनस पहला पद 0 = -4, डी का वैल्यू कितना निकल गया -4। एक आंसर तो यही हो गया। अगला 3 पद क्या पद दिया हुआ 1 2 3 4, 4 पद तक दिया हुआ, तो पाँचवा पद निकालिए। T5 बराबर T4 प्लस डी, T4 का वैल्यू ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पद हो गया कितना -12 प्लस डी का वैल्यू -4 -12 -4 = -16। छठा पद बराबर पाँचवा पद प्लस डी, पाँचवा पद अभी निकाले हैं -16 प्लस डी का वैल्यू -4, तो प्लस माइनस होता है -4 = -20। सातवां पद तो T6 प्लस डी, T6 का अभी निकाले -20 प्लस डी का वैल्यू -4 माइनस प्लस तो होगा -4 = -24। चलिए अगला 3 पद 16 20 -16 -20 -24 कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 6 को फाइनल किए, अब चलते हैं रोमन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कुछ है रहने दीजिए, पहले जांच का फार्मूला लगाते हैं। जांच A2 - A1 = A3 - A2, ठीक ना, जांच का ये फार्मूला। चलिए इस पर डालिए A2 - A1, A2 मतलब क्या दूसरा पद 10 माइनस A1 4 = A3 16 माइनस A2 दूसरा पद 10, घटा के बोलिए कितना हो गया। 10 में से 4 गया 6 = 16 में से 10 गया 6 बराबर हो गया। आता या एपी में है, एपी में है तो डी निकालिए, सार्वंतर निकालिए। क्या होता है A2 - A1, A2 का वैल्यू 10 माइनस A1 4 बराबर 6, एक तो आंसर निकल गया डी। अब क्या आगामी 3 पद निकाले तो 1 2 3 4, 4 पद तक दिया हुआ, पाँचवा पद निकालिए। पाँचवा पद क्या होगा, चौथा पद प्लस डी, T4 प्लस डी, T4 चौथा पद ये हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद 22, T4 22 प्लस डी का वैल्यू 6 22 6 28। अब चलिए छठा पद बराबर क्या, पाँचवा पद प्लस डी, पाँचवा पद का वैल्यू कितना अभी निकाले हैं 28 प्लस डी का वैल्यू निकाले हैं 6, 28 6 34, छठा पद निकल गया। अब सातवां पद बराबर छठा पद प्लस डी, छठा पद अभी निकाले हैं 34
प्लस डी का वैल्यू कितना 6, 34 6 40। अगला तीनों पद निकल गया कितना 28, 34 और 40। रोमन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते हैं रोमन नंबर 8 पर। रोमन नंबर 8 को देखिए, रोमन नंबर 8 में भी वही काम करेंगे। पहले जांच कीजिए कि AP में है कि नहीं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। जांच का यही एक फार्मूला है, ठीक ना। चलिए इसका मान बैठाइए। A2 दूसरा पद 2A माइनस A1 पहला पद A इज इक्वल टू A3 तीसरा का पद 3A माइनस A2 दूसरा का पद 2A। घटा के बोलिए। 2A में से गया केवल A, 3A में से 2A घट गया तो केवल A, दोनों साइड बराबर। तो अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। AP में है तो D का वैल्यू निकाले। D का वैल्यू क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 2A माइनस A1 का वैल्यू A, 2A में से गया A। D का वैल्यू फाइनल। अब निकालना है अगला 3 पद। क्या पद दिया हुआ 1 2 3 4, 4 पद तक दिया हुआ। पाँचवा पद निकालिए। पाँचवा पद बराबर क्या चौथा पद प्लस D। चौथा पद का वैल्यू 4A प्लस D का वैल्यू A, 4A प्लस A इज इक्वल टू 5A। चलिए छठा पद बराबर पाँचवा पद प्लस D। पाँचवा पद का मान निकाले हुए हैं 5A प्लस D का वैल्यू A, 5A प्लस A इज इक्वल टू 6A। सातवां पद बराबर छठा पद प्लस D। छठा पद अभी निकाले हैं 6A प्लस D का वैल्यू A, तो कितना हो गया 7A। आगामी 3 पद, एगो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कंप्लीट। रोमन नंबर 8 फाइनल किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 9 पर। रोमन नंबर 9 को देखिए क्या है। रोमन नंबर 9 में जो कुछ है रहने दीजिए, पहले अपने लोग जांच कीजिए कि AP में है कि नहीं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। जांच का यही फार्मूला है, जांच का फार्मूला डाल दिए। A2 दूसरा का पद माइनस 3.2 माइनस पहला पद माइनस 1.2 इज इक्वल टू A3 तीसरा का पद माइनस 5.2 माइनस A2 मतलब दूसरा का पद माइनस 3.2। कितना हो गया माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 इज इक्वल टू माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। 32 में से 12 बाहर हो गया तो बच गया 20, वो भी माइनस में, तो माइनस 2.0 इज इक्वल टू इधर 52 में से 32 गया तो बच गया माइनस 20 मतलब 2.0। दोनों बराबर हो गया तो आता यह AP में है, ठीक ना। AP में है तो पहले हमें क्या निकालना है D का वैल्यू निकालना है। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू माइनस 3.2 माइनस A1 का वैल्यू माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो हो जाएगा 2.0 मतलब खलिया 2। D का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है अगला 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद दिया हुआ। पाँचवा पद निकालिए। पाँचवा पद T4 प्लस D। चौथा पद ये हुआ, चौथा पद कितना माइनस 7.2 प्लस D का वैल्यू 2। 7.2 में 2.0 कहिए, 2.0 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 2 9। 1 मिनट, D का वैल्यू यही माइनस में आया है। D का वैल्यू तब हो जाएगा आपको माइनस में, तो 7 2 9 माइनस 9.2 आपका हुआ। चलिए इस बार छठा पद बराबर पाँचवा पद प्लस D। पाँचवा पद अभी निकाले हैं माइनस 9.2, उसके बाद प्लस D का वैल्यू माइनस 2 तो माइनस 2.0, तो 9 2 11 माइनस 11.2 छठा पद। सातवां पद बराबर छठा पद प्लस D। छठा पद अभी निकालें माइनस 11.2 प्लस D का वैल्यू माइनस 2 तो माइनस 2.0, 11 2 13 माइनस 13.2। कंप्लीट। आगामी 3 पद निकल गया। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 10 पर। रोमन नंबर 10 में देखिए, पहले जांच का फार्मूला लगाइए। जांच A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। जांच का यही फार्मूला है, ठीक ना। चलिए A2 दूसरा का पद
√12, A1 √3 इज इक्वल टू A3 √48 माइनस A2 √3 √12, A2 मतलब दूसरा पद √12, 12 रूट के अंदर है 12, हम एक को तोड़ के बतलाते हैं, बाकी उसने बतलाएंगे। √12 है तो √12 को आप लिख सकते हैं, √12 बराबर ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 × 12, और 4 का वर्गमूल होता है 2, इधर लिख दीजिएगा √3, 2 4 का वर्गमूल 2 बाहर, √3 बच गया। तो कितना, √12 को लिख लिए 2√3, 2√3 माइनस √3 इज इक्वल टू 48, 48 को लिखिएगा, कितना 48 को लिखिएगा, √16 गुना 3, 16 × 48, 16 का वर्गमूल 4, इधर हो गया √3 माइनस 12 को कितना लिखे 2√3, 2√3, इसको हटाइए, इसका काम नहीं है। यहाँ 2 को √3 है, उसमें से एक √3 निकल गया तो सिंगल √3, 4 √3 में से 2 को √3 चले गया, ये आपका 2 √3, दोनों बराबर हुआ तो दोनों तो बराबर नहीं हुआ, जब दोनों बराबर नहीं हुआ तब तो यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। AP में जब नहीं है तो आगे का कोई क्रियाक्रम करना ही नहीं है, ठीक ना। तो चलिए रोमन नंबर 10 को फाइनल किए, अब चलते इसी का रोमन नंबर 11 पर। रोमन नंबर 11 को देखिए क्या, रोमन नंबर 11 में जो कुछ है तो पहले जांच का फार्मूला लगाइए कि AP में है कि नहीं। A2 - A1 बराबर A3 - A2, ठीक ना। चलिए वैल्यू डालिए, A2 दूसर का पद A² माइनस पहला पद A इज इक्वल टू A3 तीसर का पद AQ माइनस A2 दूसर का पद A², दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो A कॉमन आ गया, बच कितना गया A - 1, इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो A² कॉमन बच गया A - 1, देखिए दोनों बराबर है, A - 1 हटाइए दीजिए इन दोनों में से, बोलिए A बराबर A², दोनों बराबर हुआ, बराबर तो नहीं हुआ, तो लिख दीजिए अतः ये बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। AP में जब नहीं है तो आगे का कोई क्रियाक्रम इसमें करना ही नहीं है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। चलिए रोमन नंबर 12, इसमें भी जांच कीजिए, पहले जांच A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, जांच का फार्मूला A2 3 माइनस A1 1 इज इक्वल टू A3 तीसर का पद 9 माइनस A2 दूसर का पद 3, 3 में से 1 घटा दीजिए, 3 में से 1 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 9 में से 3 भगाइए, 9 में से 3 गया तो हो गया 6, दोनों बराबर है तो नहीं है, तो लिख दीजिए अतः यह AP में नहीं है। AP में जब नहीं है तो आगे का कोई क्रियाक्रम करना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक फाइनल, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, नंबर 13 पर। रोमन नंबर 13 को देखिए क्या, रोमन नंबर 13 में जो कुछ है जांच का फार्मूला लगाइए, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, जांच का ये फार्मूला। चलिए A2 दूसर का पद तो 2 का स्क्वायर माइनस A1 पहला पद तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A3 तीसर का पद 3 का स्क्वायर माइनस A2 दूसर का पद 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5, दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, लिख दीजिए अतः यह AP में नहीं है, ठीक ना, बात खत्म, या AP में नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में भी जांच का फार्मूला लगाइए, जांच A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, A2 दूसर का पद 5 का स्क्वायर पहला पद 1 का स्क्वायर, A3 तीसर का पद 7 का स्क्वायर माइनस A2 दूसर का पद 5 का स्क्वायर, 5 का 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 का 49 माइनस 25, 25 में से 1 गया 24, ठीक ना, इधर 49 में से 25 गया, 49 में से 25 गया तो ये बच गया 24। कहिएगा वाह, बात तो क्या है, AP में तो है, लेकिन नहीं, AP में नहीं है, क्योंकि जांच का फार्मूला यहीं नहीं रुकता है, जांच का फार्मूला अगला स्टेप में भी लीजिए, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3, इसको भी पकड़िए,
A4 मतलब चौथा पद कितना 7 का स्क्वायर माइनस A3 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 49 में से 49 गया तो 0, ये दोनों तो बराबर हो गया, ये अगला तो 0 नहीं हुआ, तो लिख दीजिए अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। ठीक ना, देख लिए थोड़ा सा पेज फंस गया था। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में जांच का फार्मूला डालिए। जांच A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर, A1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, A3 का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस A2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बराबर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसमें से ये गया तो 8, इधर 25 में से 9 गया तो 16, दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, तो लिख दीजिए अतः यह AP में नहीं है। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 6 में कुल मिला के 15 क्वेश्चन था, 15 को सॉल्व किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, लेकिन आज नहीं, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।